नमस्कार। आज हम 1971 भारत-पाक युद्ध के एक असाधारण नायक की कहानी पर गहराई से बात करेंगे। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखों। हमारे पास जो जानकारी है वो उनकी जिंदगी और उस एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन पर रोशनी डालती है। सोचिए जरा, 14 दिसंबर 1971, श्रीनगर एयरफील्ड, आसमान से 6 पाकिस्तानी सेबर जेट्स हमला कर रहे हैं। ये उनके मुख्य लड़ाकू विमान थे उस समय, और जमीन पर एक युवा पायलट निर्मलजीत सिंह सेखों इस हमले का जवाब देने को तैयार हो रहे हैं। वो भी तब जब दुश्मन सर पर है और बम गिर रहे हैं। सेखों पंजाब से थे, लुधियाना जिले के इसेवाल गांव से। उनके पिता भी आईएएफ में थे, तो हवाई जहाज और फौजी जिंदगी से लगाव तो बचपन से ही था। हाँ बिल्कुल, वो माहौल मिला उन्हें। 1967 में वो आईएएफ में कमीशन हुए और 18 स्क्वाड्रन फ्लाइंग बुलेट्स का हिस्सा बने। तो जिस वक्त ये हमला शुरू हुआ, सेखों वहीं ड्यूटी पर थे और फौरन अपने नेट विमान में उड़ान भरने को तैयार थे। ये नेट विमान छोटे थे लेकिन बहुत फुर्तीले माने जाते थे, है ना? बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बात समझनी होगी, उस वक्त हमलावरों के ठीक नीचे से उड़ान भरना कितना खतरनाक रहा होगा। रनवे पर बमबारी हो रही थी, और देखिए एक और बात थी, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की वजह से श्रीनगर में स्थायी लड़ाकू विमान तैनाती नहीं थी। तो सेखों और उनके साथियों को न तो उस इलाके का बहुत अनुभव था, न वो कश्मीर की उस भयानक सर्दी के आदी थे। सही। इन सब चुनौतियों के बावजूद वो तैयार थे। हाँ, हिम्मत तो देखिए। जैसे ही पहले बम गिरे, सेखों ने एफएलटी घुम्मन के पीछे, मतलब नंबर 2 विंगमैन की तरह, टेक ऑफ के लिए विमान दौड़ाया। हाँ। पर पहले विमान से इतनी धूल उड़ी कि उन्हें कुछ पल रुकना पड़ा। हाँ, विजिबिलिटी इशू रहा होगा। जैसे ही थोड़ा साफ हुआ, उन्होंने टेक ऑफ किया, लेकिन तब तक वो 6 के 6 सेबर जेट्स आसमान में थे और हमला जारी रखे हुए थे। और यहीं से वो कहानी शुरू होती है जो अविश्वसनीय है। बिल्कुल। उड़ान भरते ही वो सीधे 2 सेबर जेट से भिड़ गए, अकेले। एक नेट विमान 2 सेबर के खिलाफ। हाँ, और कमाल देखिए, मार गिराया या बुरी तरह बेकार कर दिया। बिल्कुल। लेकिन अब लड़ाई और मुश्किल हो गई। हाँ, क्योंकि बाकी 4 तो वहीं थे। लड़ाई बिल्कुल नीचे आ गई, लगभग पेड़ों की ऊंचाई पर। एक नेट, 4 सेबर। संख्या बल पूरी तरह उनके खिलाफ था, पर उनका कौशल, उनका लड़ने का जज्बा, वो असाधारण था। लेकिन 4 के सामने एक अकेला नेट कब तक टिकता? उनके विमान को गोली लगी। हाँ, हिट हो गया उनका प्लेन। कंट्रोल टावर से उन्हें बेस पर लौटने को कहा गया। बताया जाता है कि गोली लगने के बाद उनका विमान कुछ पल सीधा उड़ा, फिर अचानक उल्टा होकर जमीन की तरफ गिरने लगा। शायद कंट्रोल सिस्टम फेल हो गया था। उन्होंने निकलने की कोशिश की होगी। हाँ बिल्कुल, आखिरी कोशिश की उन्होंने इजेक्ट करने की। जमीन से लोगों ने उनके विमान की कैनोपी, मतलब कॉकपिट का ढक्कन, उड़ते हुए देखा भी था। लेकिन इजेक्शन सफल नहीं हुआ। नहीं, विमान क्रैश हो गया और फ्लाइंग ऑफिसर सेखों शहीद हो गए। पर उनका ये बलिदान व्यर्थ नहीं गया। बिल्कुल नहीं। सही कहा। उनकी इस जबरदस्त लड़ाई और जमाबी कार्रवाई ने दुश्मन को हिला दिया। बाकी बचे सेबर जेट्स इतने डल गए कि उन्होंने शहर और एयरफील्ड पर आगे हमला करने का इरादा ही छोड़ दिया। वो तुरंत पीछे हट गए। सोचिए, एक पायलट ने अकेले ही श्रीनगर को एक बड़े हमले से बचा लिया। उनकी इसी वीरता, असाधारण कौशल और कर्तव्यनिष्ठा के लिए, खासतौर पे 1 बनाम 6 जैसी नामुमकिन सी लड़ाई लड़ने के जज्बे के लिए, उन्हें मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पदक, परमवीर चक्र दिया गया। और वो आईएएफ के इतिहास में ये सम्मान पाने वाले पहले और आज तक एकमात्र अधिकारी हैं। हाँ, उनकी कहानी आज भी प्रेरणा देती है, आईएएफ में और पूरे देश में। वो आज भी आईएएफ के महानतम योद्धाओं में से एक गिने जाते हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि आखिर वो कौन सी अंदरूनी ताकत होती है, वो कौन सा गुण होता है जो किसी इंसान को ऐसी परिस्थितियों में, जब नतीजा लगभग तय लगे, तब भी ऐसी असाधारण वीरता दिखाने की क्षमता देता है। हाँ, ये वाकई गहरा सवाल है, विचार करने लायक।